देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। इस न्यूज के पेश करता है कॉस्मिक पिक्सल। एक बार जो खाए यहाँ, बार बार आने को चाहे यहाँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सिटी इंडिया न्यूज़ में मैं आपका मेज़बान मोहम्मद तकी हुसैन आपका इस्तकबाल करता हूं। नाज़रीन, देश और दुनिया की खबर पर डालते हैं तेज़ी के साथ एक नज़र। मुल्क भर में कोरोना इन्फेक्शन के मामले तेज़ी से बढ़ रहे हैं और पिछले 24 घंटों में 28,500 से ज़्यादा मामले दर्ज किए गए हैं, जिससे मुतासर अफराद की तादाद करीब 8,50,000 हो गई है। इतवार के रोज़ मरकज़ी सेहत और ख़ानदानी बहबूद की वजारत के जारी करदा एदाद व शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में कोरोना इन्फेक्शन के 28,637 नए केसेस रिपोर्ट किए गए हैं, जो एक दिन में सबसे ज़्यादा तादाद है। बॉलीवुड अदाकार अमिताभ बच्चन की सेहत बेहतर बताई जा रही है। कोरोना वायरस से मुतासर होने के बाद अमिताभ बच्चन को नानावती हॉस्पिटल में शरीक किया गया। इसी बीच इनके बेटे अभिषेक बच्चन भी कोरोना से मुतासर पाए गए हैं, वो भी हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज है। अमिताभ बच्चन ने हॉस्पिटल से एक वीडियो भेजी है, जिसमें वो नानावती हॉस्पिटल के डॉक्टरों और स्टाफ का शुक्रिया अदा किया है और इन्हें भगवान करार दिया। अमिताभ के अरकान खानदान और मुलाजिम के कोरोना के टेस्ट किए गए हैं, जिनमें तमाम की रिपोर्ट्स नेगेटिव आई। बॉलीवुड अदाकारों के घरों का रुख कर रहा है कोरोना वायरस। अमिताभ बच्चन के बाद अब अनुपम खेर की मां दुलारी बहन और खानदान के दीगर 3 अरकान कोरोना वायरस से मुतासर पाए गए हैं। अनुपम खेर ने खुद इस बात की इत्तला दी है। उन्होंने बताया कि इनकी मां, भाई राजू, भावज और भतीजी कोरोना वायरस से मुतासर हो गए हैं। वो और इनके भतीजे ने भी कोरोना का टेस्ट करवाया है, तहम इनकी रिपोर्ट्स नेगेटिव आई है। महाराष्ट्र के राजभवन में काम करने वाले 18 मुलाजमीन हुए कोरोना वायरस में मुब्तला। गवर्नर के सरकारी रिहायशगाह में भी अब दाखिल हो चुका है कोरोना वायरस। राजभवन में काम करने वाले 100 मुलाजमीन का कोविड टेस्ट किया गया है। इनमें से 54 की रिपोर्ट मौसूल हुई है, जिनमें 18 मुलाजमीन मुतासिर पाए गए हैं। इसी के साथ ही गवर्नर होम क्वारंटाइन में चले गए हैं। महाराष्ट्र गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी का भी बहुत जल्द कोरोना टेस्ट किया जाएगा। कांग्रेस के साबिक़ सदर राहुल गांधी ने वज़ीर-ए-आज़म केयर फंड में अतिया देने वाले चीनी कंपनियों की तफसीलात बताने की फिर से मांग की है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा कि वज़ीर-ए-आज़म उन लोगों के नाम की वजाहत करने से क्यों डर रहे हैं, जिन्होंने पीएम केयर फंड के लिए अतिया दिया है। सभी जानते हैं कि चीनी कंपनियां हुआई, श्योमी, टिकटॉक और वन प्लस ने पीएम केयर फंड में पैसा दिया है। वो इस बारे में मालूमात शेयर क्यों नहीं करते। कांग्रेस इस फंड में चीनी कंपनियों के अतिया देने के सिलसिले में काफ़ी वक्त से हुकूमत पर तफसीलात बताने का लगातार मुतालबा कर रही है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अवामी मकामात पर माशरती नज़्म ज़ब्त के अमल पर जोर देते हुए आज कहा कि कोरोना वबा के इन्फेक्शन के फैलाव को रोकना ज़रूरी है। पीएम मोदी ने मीटिंग में कोरोना वबा से पैदा सूरत हाल के जायजे के दौरान ये बात कही। वज़ीर दाखिला अमित शाह, वज़ारत सेहत डॉक्टर हर्षवर्धन, नीति आयोग कैबिनेट सेक्रेटरी और सीनियर अफसरान इस मीटिंग में हिस्सा लिया है। वज़ीर-ए-आज़म ने मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में कोविड-19 की सूरत हाल, मुख्तलिफ रियासतों की तैयारियों का जायज़ा लिया। इन्होंने हिदायत दी कि हमें यकीनी तौर पर ज़ाती सफाई सुथराई और अवामी मकामात पर माशरती नज़्म ज़ब्त पर अमल करने की ज़रूरत को दोहराना चाहिए और कोरोना वायरस के बारे में मज़ीद शऊर बेदार करने की वसी पैमाने पर तशहीर की जानी चाहिए और इन्फेक्शन के फैलाव को रोकने पर मुसलसल जोर दिया जाना चाहिए। कोरोना वायरस के सबब गाजियाबाद में मुकम्मल लॉकडाउन कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस के बढ़ते हुए मामलात को देखते हुए 13 जुलाई सुबह 5 बजे तक लॉकडाउन नाफिज रहेगा। लॉकडाउन के दौरान सिर्फ ज़रूरी खिदमत ही की इजाज़त रहेगी। गाजियाबाद में लॉकडाउन पर सख्ती से अमल किया जा रहा है। रोड खाली पड़े हैं और आवाम अपने घरों तक ही महदूद है। समाजवादी पार्टी सरबराह एसपी अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी की रियासती सरकार पर इल्ज़ाम लगाया है कि हुकूमत की गलत पॉलिसियों की वजह से तालीमी शोबे में बदनज़मी फैल रही है। अखिलेश यादव ने अपने बयान में कहा कि स्कूल कॉलेज कोरोना बहरान की वजह से बंद है, ऑनलाइन पढ़ाई पटरी पर नहीं आ पा रही है, गरीब के बच्चों के पास स्मार्टफोन्स नहीं हैं, तमाम मकामात खासकर देहातों में नेटवर्क का मसला है, या ऑनलाइन पढ़ाई सिर्फ खुशहाल ख़ानदानों के लिए हो रही है। SC/ST तबक़ात के तलबा के साथ भी हुकूमत सौतेला सलूक कर रही है। बृहन मुंबई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन BMC की टीम अमिताभ बच्चन के बंगले को सैनिटाइज करने पहुंच गई है। बताया जा रहा है कि मुंबई में BMC मुलाजिमीन अदाकार अमिताभ बच्चन के बंगले जलसा को सैनिटाइज करने के लिए पहुंचे हैं। गुज़िश्ता रोज़ अदाकार अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन की कोरोना रिपोर्ट्स मुस्बत पाई गई थी, जिसके बाद BMC ने
अमिताभ बच्चन के घर सैनिटाइज करने पहुंची है। तेलंगाना के निजामाबाद में कोरोना मरीज की लाश को ऑटो रिक्शा में ले जाने के बाद हॉस्पिटल के इंतजामिया पर उंगलियां उठने लगी हैं। तेलंगाना के निजामाबाद गवर्नमेंट हॉस्पिटल से कोरोना मरीज की लाश को तदफीन के लिए ऑटो रिक्शा में ले जाया गया। अस्पताल के सुपरिटेंडेंट डॉक्टर एनरा ने कहा कि अस्पताल में काम करने वाले शख्स के रिश्तेदार ने हमसे लाश तलब की, लेकिन इसने एम्बुलेंस का इंतजार नहीं किया और खुद ही इसे ऑटो रिक्शा में ले गए। खबरें रफ्तार से इसी तरह आगे भी आपसे रूबरू होते रहेंगे। देखते रहिए आपका अपना पसंदीदा चैनल सिटी इंडिया न्यूज़, हक की आवाज़। दोस्तों, अगर आपको हमारी न्यूज़ और एंटरटेनमेंट तमाम प्रोग्राम पसंद आते हैं तो फिर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि आप हमारी हर न्यूज़ और हर एंटरटेनमेंट प्रोग्राम से अपडेट रहें। देखते रहिए सिटी इंडिया न्यूज़, हक की आवाज़।